हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे फर्स्ट नमस्कार में पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इस समय क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 को कंटिन्यू किए हैं और इस यूनिट 1 में चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे पास है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। मैं इस चैप्टर का मोटिव आपको बता चुका हूँ कि ये चैप्टर आपको क्या सिखाना चाहता है। ये आपके पास बहुत सारे सिस्टम आपके पास हैं आवेश के, आवेश किन किन रूपों में पाया जाता है, ठीक है। वो आवेश बिंदु के रूप में हो सकता है, वो आवेश द्विध्रुव के रूप में हो सकता है, वो आवेश आवेशित गोला हो सकता है, वो आवेश का एक तरीका आवेशित परत हो सकती है, आवेशित पट्टिका हो सकती है, आवेशित तार हो सकता है। तो आवेश इन इन रूपों में पाया जाता है। अब हमारा क्या टारगेट रहेगा? चैप्टर हमको यही सिखाना चाहता है कि ये सारे जो आवेशित निकाय है वो एक नहीं, वो सब अलग अलग है। और हमने एक भौतिक राशि डिसाइड कर रखी है, वो भौतिक राशि है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे बल भी आपको इन आवेशित निकायों के बीच अंतर समझा सकता था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि विद्युत क्षेत्र जो है ज्यादा शानदार तरीका है आवेशित निकायों के बीच अंतर समझाने का, ठीक है, तो इसीलिए प्रेफर करा गया इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही। तो हम जितने भी निकाय होंगे उन सभी निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही क्या करेंगे, अल्टीमेट हम पता करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना। और हमने इस सीरीज को कंटिन्यू कर दिया है, कल से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी है। पहले कैलकुलेशन अपन ने स्टार्ट करी थी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन ने कल से कंटिन्यू कर दिया था, ठीक है। और लास्ट में जो रिजल्ट आया था वो हमने ये देखा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, E इज इक्वल टू KQ/R²। मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपको एक पेज ऐसा बनाना है जिसमें आपको ये सिस्टम लिखना है और इस सिस्टम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फला होती है ना। जैसे एक पढ़ा बिंदु आवेश अपन ने पढ़ लिया, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² होती है। इसको आप रट लें, याद कर लें। मैं कई बार इसको बोलूंगा तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² होती है, ठीक है। चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं अपन, है ना। और दूसरा सिस्टम आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपके सामने, सिस्टम नंबर 2, है ना। सुने और एंजॉय करें। सिस्टम नंबर 2 हमारे पास कौन सा है वो अब हम देखें, है ना। सिस्टम नंबर 2 हमारे पास है वो है द्विध्रुव। क्या है? विद्युत द्विध्रुव। मैं टॉपिक लगा दूं, इसको अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सिस्टम आते जाएंगे और सिस्टम आते जाएंगे, उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालते जाओगे। ऐसा नहीं है, ये चैप्टर इतनी जल्दी क्लोज नहीं होने वाला, टाइम लगेगा इसमें, है ना। 20 से 25 सेशन आपको इस चैप्टर में लेने पड़ जाएंगे मेरे को, ठीक है ना। 20 से 25 सेशन मेरे को क्या करने पड़ जाएंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में अपन को लेने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप सोचो कि बस फला सिस्टम लाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो, है ना। नहीं नहीं नहीं, इतना आसान टास्क नहीं है, ठीक है। बड़े तरीके से चैप्टर चलता है, हर चीज को बड़े तरीके से यहाँ पर बताया भी जाएगा आपको, हर चीज, है ना। बिंदु आवेश पड़ा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R²। फिर दूसरा अपन ने सबसे पहले समझा कि बिंदु आवेश होता क्या है, ठीक है। पहले तो सिस्टम का इंट्रोडक्शन होगा, तो जो सिस्टम आपके सामने आएगा सबसे पहले सिस्टम का अपन को जानना पड़ेगा, है ना। अब जैसे हमारे पास एक सिस्टम यहाँ पर आ रहा है विद्युत द्विध्रुव, तो हम ये सीधे नहीं कह सकते कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलो खटाक से पता कर दो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इस विद्युत द्विध्रुव को, यानी जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप सबसे पहले समझाओ। तो मैं इस सिस्टम को बड़ी डीपली आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको पता करनी है तो हमको क्या क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास सबसे पहले विद्युत बल रेखाओं का नॉलेज होनी चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। हमने क्या कहा, अगर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है तो हमारे पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि बल रेखाएं क्या होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनका क्या मतलब होता है,
फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, और फिर आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको विद्युत द्विध्रुव की पहचान करना आना चाहिए। ठीक है, अगर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर किसी बिंदु पर अगर हमको पता करनी है तो हमको क्या क्या चीज आना चाहिए। सबसे पहले हमको आना चाहिए विद्युत बल रेखाओं का क्या फिनोमेना, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, फिर आपको विद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो समझना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किस तरीके से हम विद्युत द्विध्रुव की पहचान करते हैं वो आना चाहिए। तो समझो, कोई चीज यूं नहीं कि बस फटाक से लाओ डाल दो कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो फटाक से लिख दो, है ना, तो केबी बटे आर क्यूब अच्छे पे और निरच पे केबी बटे आर क्यूब। ठीक है, तो ये ये ना सोचो आप, ठीक है ना, बड़े तरीके से चलेगा हर चीज को बड़ी ऐसे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें विद्युत बल रेखाओं को पढ़ना पड़ेगा, हम जिसको विद्युत फ्लक्स रेखाएं बोलते हैं या फिर जिसको अपन विद्युत बल रेखाएं कहते हैं ना, या विद्युत फ्लक्स रेखाएं इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं, इसको इस समय हम रोकते हैं क्योंकि हम इसको डायरेक्ट पढ़ नहीं पाएंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक है, चलो तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इससे पहले सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा विद्युत बल रेखाएं, है ना। देखो विद्युत बल रेखाएं या इसी को विद्युत फ्लक्स रेखाएं या इसी का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये देखो नाम में क्या रखा है, नाम तो इसके नहीं है, आप विद्युत बल रेखाएं बोलो, आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलो, आप विद्युत फ्लक्स रेखाएं बोलो, तीनों का मतलब क्या है, सेम होता है। अब है क्या, इसको सबसे पहले अपन इस पे चर्चा करते हैं कि ये विद्युत बल रेखाएं एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, तो क्या होती है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में कैसी रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण व सतत रेखाएं हैं जिन पर एकांक धनावेश को स्वतंत्र रूप से एकांक धनावेश को गतिमान माना गया है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर स्वतंत्र रूप से एकांक धनावेश को गतिमान माना गया है। देखो मैं कई बार बोलूंगा तो कई बार कई चीजें निकल जाएंगी ना, कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ चीजें निकल जाएंगे ना, तो ये परफेक्ट है ना, समझो कि बीच में छूट गया तो गलत होगा, बिल्कुल नहीं है ना। तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वही काल्पनिक निष्कोण, निष्कोण तो जिसका कोई कोण नहीं, निष्कोण सतत रेखाएं हैं जिन पर एकांक धनावेश को स्वतंत्र रूप से गतिशील माना गया है। मैं इस चीज को लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो ना। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक निष्कोण सतत रेखाएं जिन पर स्वतंत्र रूप से एकांक